गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष सर। आपका मैथ रीजनिंग चैनल पे स्वागत है। आशीष सर के आज हम लोग पढ़ेंगे बेन आरेख का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको फिगर दिया जाता है, उसमें ढूंढने के लिए बोला जाता है कि भाई ये बताइए कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका बेन आरेख का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको आकृति दी जाएगी, वहाँ पे अलग अलग लोग रहेंगे, उसमें से आपको देखना है। इसमें देखिए सर्कल को संगीतज्ञ लिखा गया है, ट्रायंगल को शिक्षक लिखा गया है, और आपका जो रेक्टेंगल है, आयत है, जो उसको लेखक कहा गया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ। पहली बात की गई है कि कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ। तो शिक्षक वाला देखिएगा, आप कॉलम जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वो नंबर निकालिए जो दोनों में नहीं है। तो मतलब ये आपका ऑटोमेटिक ये दिख रहा है 1। आप इसको जब 1 पे देखेंगे तो ये अलग है एकदम, ना इसमें कोई लेखक है ना कोई संगीतज्ञ है। ये जस्ट 1 सेकेंड का सवाल होता है आपका। इसी तरीके से इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस आपको फिगर में बस ध्यान से देखना है कि शिक्षक है बट संगीतज्ञ नहीं है और लेखक नहीं है। भाई शिक्षक तो है ना संगीतज्ञ है और ना लेखक है, तो ये आपका ये 1 पे टिक कर देंगे क्योंकि 1 एकदम अलग है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कितने शिक्षक हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर बनाया जाए कितने शिक्षक हैं जो लेखक और संगीतज्ञ दोनों हैं, जो लेखक और संगीतज्ञ दोनों है। तो इसमें देखिए दोनों की बात की गई, तो आपको वहां खोजना होगा कि जहां पे ये शिक्षक, संगीतज्ञ और लेखक तीनों एक साथ हो। तो ये आपका जो पोर्शन है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शिक्षक भी है शिक्षक भी है, संगीतज्ञ भी है और लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्या हो जाएगा? ये इसका देखा जाए तो नंबर 2 जो होगा, ये शिक्षक भी है और लेखक भी है और संगीतज्ञ है। और सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम चले धीरे धीरे आगे, अब एक इसी फिगर पे देखा जाए क्वेश्चन कि कितने संगीतज्ञ हैं, कितने संगीतज्ञ हैं जो लेखक हैं बट शिक्षक नहीं है, जो लेखक हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। अब देखिए इसमें अगर आपको दे दिया जाए कि संगीतज्ञ हैं, कितने संगीतज्ञ जो लेखक हैं बट शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक वाला पूरा पोर्शन बाहर कर दीजिए ट्रायंगल को। ये 8 1 2 3 में से कुछ नहीं होगा। संगीतज्ञ है बट लेखक भी हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कितने लेखक है जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक है लेकिन संगीतज्ञ नहीं है, संगीतज्ञ
नहीं है। अब ढूंढिए, लेखक है, शिक्षक है, लेकिन संगीतज्ञ नहीं है, तो पूरा संगीतज्ञ का सर्कल वाला एरिया हटा दीजिए। तो आप देखेंगे बस 2 नंबर बचा, 1 और 3। बट लेखक और संगीतक शिक्षक की बात की जाए तो ये तो शिक्षक अकेला ही है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक छोटे फिगर में दिया जाएगा और आपको इसमें पूछा जाएगा कि भाई बताइए कौन है, कितने हैं। ये आपका 3 मतलब फिगर दिया जाएगा, इसमें सर्कल दिया है, ट्रायंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया है, इसमें अलग अलग नेम दिए जाएंगे, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये है कौन। इसमें से कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, तो ये सब सवाल है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए कि कितने संगीतज्ञ और कितने लोग संगीतज्ञ, शिक्षक हैं जो संगीतज्ञ हैं लेकिन लेखक नहीं है। अब देखिए, आपको संगीतज्ञ और शिक्षक खोजना है। संगीतज्ञ का फिगर आपका ये है सर्कल, और शिक्षक का है आपका ट्रायंगल, बट आपका रेक्टेंगल पूरा बाहर निकल जाएगा। तो 21, 8 और 1 में से कोई एक होगा। तो 21 तो सिर्फ संगीतज्ञ है। 21 क्या है? वो सिर्फ संगीतज्ञ है। 1 क्या है? सिर्फ शिक्षक है। तो इन दोनों का कॉमन जो होगा वो आंसर होगा वो 8। संगीतज्ञ भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, इसमें कितने संगीतज्ञ हैं जो न तो शिक्षक न ही लेखक है। अब देखिए, आपको बस संगीतज्ञ में जाना है, तो संगीतज्ञ का फिगर जो है वो सर्कल दिया गया है, वृत्त दिया गया है। तो इसमें देखिए आपका 21 एक ऐसा नंबर है जो न शिक्षक है न लेखक है। आप ट्रायंगल को पूरा बाहर कर दीजिए, शिक्षक बाहर। आयत को पूरा बाहर कर दीजिए, जो आपका रेक्टेंगल है पूरा बाहर कर दीजिए, तो आपका बस एक आंसर आएगा। इसमें नंबर देखेंगे आपको ये 21 बस दिख रहा है, जो आपका संगीतज्ञ है। बस क्या है? संगीतज्ञ है। और ये सवाल आपका एसएससी है, सीपीयू में पूछा गया सवाल। तो इतने अच्छे अच्छे सवाल बहुत कम समय में आपको करने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जस्ट 1 to 10 सेकेंड में आपका ये सवाल हो जाएगा। इसीलिए बस आपका प्रिंट ऑफ माइंड्स देखा जाए कि शिक्षक को किससे दर्शाया गया है, संगीतज्ञ को किससे दर्शाया गया है, आयत को किससे दर्शाया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वेन आरेख का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल माना जाता है। मैं आशीष सर आप लोग की सेवा में हमेशा आपका हेल्प करता रहूँगा। रीजनिंग को आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए अच्छा हो। और यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी सबके लिए फ्री पढ़ाई जाएगी, कोई इसमें कास्ट नहीं लिया जाएगा। आप डेली अपडेट करते रहिए कि क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते रीजनिंग में। तो वेन आरेख का ऐसा सवाल जो आपको फिगर से दिया जाए कि भाई ये बताइए कि 3 फिगर्स 4 फिगर्स अगर कंबाइंड दिया गया है तो बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही लॉजिकल होता है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि भाई ये फिगर जो दिया गया है स्पेशली किसके लिए दिया गया है, ये फिगर जो दिया गया है ट्रायंगल वो किसके लिए दिया गया है।
रेक्टेंगल किसके लिए दिए, आपको इसमें से ढूंढ के बताना है कि भाई ये रेक्टेंगल है तो मतलब किसको दर, इसमें 2 फिगर को एक साथ लेके कर सकते हैं, 3 फिगर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कि जो भी अगर अपडेट हो मैं आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए।